हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो आज हम करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके देख सकते हो। सो शुरू करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, हम इस तरह से डिनोट करेंगे, दैट इज z बार। ये हो जाएगा a माइनस आई बी, मतलब रियल को रियल रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर z मैंने लिया 3 प्लस 4i, तो z बार हो जाएगा 3 माइनस 4i। ठीक है। अगर मैंने z लिया माइनस 3 प्लस 4i, तो z बार हो जाएगा दैट इज माइनस 3 माइनस 4i। ओनली इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, रियल पार्ट को कुछ करना नहीं है। अगर z लिया मैंने 5, तो z बार यहां पे हो जाएगा 5। नोटिस करो, यहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि z में ही इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो यहां पे नहीं रहा। ठीक है, चेंज नहीं हुआ। लेट z इज इक्वल टू, मैंने लिखा माइनस 4i, तो z बार हो जाएगा इसका नेगेटिव, दैट इज प्लस 4i। ये हो गया हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कुछ फैक्ट्स चेक करते हैं। सम फैक्ट्स, दैट इज फर्स्ट है, इफ z बार का हम होल बार करते हैं, तो ये सिंपल z हो जाएगा। जो भी z रहेगा उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फिर से वो z ही हो जाएगा। कॉन्जुगेट निकाल के फिर से दोबारा कॉन्जुगेट निकालो, z ही हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। फिर सेकंड, z प्लस z बार बाय 2, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो, तो क्लियरली देखो, नोटिस करो, z इज इक्वल टू है हमारा a प्लस आई बी लेट, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी बाय 2। तो आई बी कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2a बाय 2। तो सिंपल रहेगा, दैट इज 2 टू कैंसल आउट a, मतलब ओनली रियल पार्ट रहेगा। ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं z प्लस z बार बाय 2, ओनली हो जाएगा हमारा रियल z। ठीक है। सिमिलरली थर्ड, दैट इज z माइनस z बार बाय 2, अगर माइनस करते हो, ठीक है, तो सेम चीज सिमिलरली हम लोग माइनस करेंगे। तो यहां पे नोटिस करो, a प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, तो प्लस से माइनस से कैंसल आउट होके 2i भी रहेगा, 2 टू कैंसल आउट, ओनली i भी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज इमेजिनरी z, i इंटू इमेजिनरी z। ठीक है। ये हो गया थर्ड फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है, इफ z इज इक्वल टू z बार हो जाए, अगर z और z बार सेम हो, नोटिस करो ये दोनों सेम है, तो हम इसको बोलेंगे z इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल। रियल होगा तब जाके ये केस दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, अगर z हमारा माइनस ऑफ z बार हो, नोटिस करो ये है हमारा z, ठीक है, और ये हमारा z बार, अगर दोनों को माइनस, इसको माइनस में कर लेता हूं तो z के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। ये हो गया कुछ फैक्ट्स, और भी है, दैट इज सिक्स्थ, z प्लस और माइनस z बार का होल बार, z प्लस और माइनस z2 z1 प्लस और माइनस z2 का होल बार अगर करते हैं तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है। सेवेंथ, दैट इज z1 इंटू z2 का होल बार, तो यहां पे भी इंडिविजुअल हो जाएगा। 8, दैट इज z1 अपॉन z2 का होल बार, तो यहां पे भी इंडिविजुअल हम लोग कर सकते हैं, z1 का बार अपॉन z2 का बार। ठीक है। तो यहां पे और एक चीज लिख देंगे, क्योंकि ये रेशनल है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर z2 बार नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है दैट इज 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर एंड सेकंड है दैट इज माइनस 3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस i। इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, तो नोटिस करो, फर्स्ट करते हैं 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज हो जाएगा 4 प्लस 3i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3i। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी पार्ट लिख दिया मैंने। सिंप्लीफाई करो, दैट इज 4 आई स्क्वायर दैट इज माइनस 1, 3 स्क्वायर है 9 तो माइनस 9 और रहा ये 4 3 जा 12i। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5 माइनस 12i। ठीक है, हमारा z यहां तक मिल चुका है। अब हमें बोला गया है कि z बार निकालो, कॉन्जुगेट निकालो। तो कॉन्जुगेट में हम लोग करते क्या है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देते हैं। तो नेगेटिव कर दो, दैट इज माइनस 5 प्लस 12i। ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड करते हैं माइनस 3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस आई। हम कर क्या रहे हैं, जो भी दिया है उसको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके कॉन्जुगेट निकालते हैं। देखो वही किया हमने, जो भी दिया है उसको a प्लस आई बी में कन्वर्ट किया, फिर जाके कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी करेंगे। तो नोटिस करो, ये रेशनल है तो जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट कर देंगे। दैट इज a प्लस आई है तो a माइनस आई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट इज माइनस 3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस आई। यहां पे भी 1 माइनस आई मल्टीप्लाई कर दो। तो नोटिस, याद करो, हम लोग कल भी पिछले वीडियो में किए थे, दैट इज a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ने डायरेक्ट लिखा था, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सेम रहा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे इनपुट कर दो, तो मल्टीप्लाई पहले करो, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 इंटू माइनस आई दैट इज प्लस 3i, 7i इंटू आई दैट इज 7i, और 7i इंटू माइनस आई तो माइनस 7i स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो ये रहा माइनस 3 और ये माइनस आई स्क्वायर दैट इज माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस 7, रियल को पास ले आओ, और 3i प्लस 7i दैट इज 10i अपॉन 2। तो हो गया 7 माइनस 3 4 प्लस 10i बाय 2, तो हो गया 2 प्लस 5i। ये हो गया हमारा z। तो इसका कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे तो दैट इज हो जाएगा z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 5i। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका मॉड कैसे निकालेंगे। तो लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो इसको आर्जेंट प्लेन में डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सेस, ये हो गया हमारा y एक्सेस। तो क्लियरली ये होगा x कोऑर्डिनेट, ये होगा y कोऑर्डिनेट दैट इज b ओनली, है ना। तो ये हो गया a और ये हो गया b। लेट, तो कोऑर्डिनेट यहां पे मैच किया, तो ये पॉइंट हो गया दैट इज a, ये हो गया b। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस आई बी। ठीक, तो नोटिस करो, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज मॉड z। तो मॉड z इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज r। तो मॉड z हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो मॉड z का फॉर्मूला हो गया, जो भी रहेगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर का रूट ओवर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं z इज इक्वल टू है 3 प्लस 4i, तो इसका मॉड z हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज हो गया 25 का रूट ओवर। सो क्लियरली हो गया 5, दैट इज मॉड z। ठीक है, सो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट
इफ मॉड z इज इक्वल टू 0 हो जाए, मॉड z अगर 0 हो जाए, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0 हो। मॉड z 0 कब होगा ना, एक ही कंडीशन में 0 होगा, दैट इज अगर z तुम्हारा 0 हो जाए तब जाके मॉड z 0 होगा। चेक कर लो, z अगर मैं लिखता हूं 0 प्लस 2i, ठीक है, तो मॉड z हो जाएगा क्लियरली 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर, तो ओनली 2 आएगा। तो कुछ भी इसको भी उल्टा लिख सकते हो, दैट इज 2 प्लस 0i, तभी भी मॉड z दैट इज 2 आएगा। बट अगर z इज इक्वल टू लिखते हो 0 प्लस 0i, तब जाके मॉड z हो जाएगा 0। एक ही केस है, दैट इज मॉड z अगर 0 है तो क्लियरली इफ एंड ओनली इफ दैट इज z इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज मॉड z इज ग्रेटर देन रियल z का मॉड, रियल z का मॉड। ठीक है, इसे मैं ही दूसरा लिख देता हूं, दैट इज मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट इज रियल z इमेजिनरी z का मॉड। ठीक है, अगर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, ठीक है, तो इसका मॉड z निकालते हैं, दैट इज क्लियरली हम लोग लिख चुके हैं 5 होगा। तो नोटिस करो मॉड z दैट इज 5 क्लियरली रियल z से ग्रेटर है एंड इमेजिनरी z से भी ग्रेटर है। बट क्वेश्चन है कि कब इक्वल हो सकता है, कब इक्वल हो सकता है, अगर z इज इक्वल टू लेते हो ओनली 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? डेफिनेटली है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0i है। ठीक है, तो अगर ये रहा तो इसका मॉड z निकालोगे, दैट इज 3 स्क्वायर का रूट ओवर, सो ओनली 3। तो इस केस में इक्वल हो सकता है, मतलब अगर रियल z होता है तब इक्वल होगा। इवन तुम लोग अगर 3i लेते हो, दैट इज ओनली इमेजिनरी लेते हो, तभी भी मॉड z दैट इज 3 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 3 होता है। मतलब उसी केस में मॉड z रियल z के या इमेजिनरी z के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो नोटिस करो मॉड z हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल z होगा एंड मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा इमेजिनरी z होगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, फोर्थ, दैट इज मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z एंड z बार के बराबर होता है। मॉड z का स्क्वायर z इंटू z बार होगा। तो नोटिस करो z अगर मैं लिखता हूं 3 प्लस 4i, या फिर जनरलाइज कर लेते हैं, दैट इज a प्लस ib एंड z बार हो गया हमारा a माइनस ib। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट इज z इंटू z बार। तो क्लियरली दिस इंटू दिस होगा, हम लोग कर चुके हैं, दैट इज ओनली आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड z इसका निकाल लेते हैं, दैट इज मॉड z हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्लियरली इसका स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये दोनों सेम हो गए, ये नहीं बताओ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आया फोर्थ में, फिफ्थ में, दैट इज मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। z का मॉड जितना होगा z बार का भी मॉड उतना होगा। तो नोटिस करो अगर मैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखता हूं, a प्लस आई बी एंड z बार लिखता हूं a माइनस आई बी क्लियरली। ठीक है, तो मॉड z ऊपर वाले का होगा क्लियरली दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। सिमिलरली z बार का भी निकालते हैं, z बार का मॉड दैट इज अगेन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू तो सेम ही है, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर दैट इज ओनली बी स्क्वायर ही है, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाते हैं। तो अच्छे से याद रखो, दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। इवन सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी, दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z।
मॉड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस z। तो सेम चीज यहां पे भी करो, दैट इज z है हमारा a प्लस आई बी और माइनस z क्लियरली माइनस a माइनस आई बी। तो इसका मॉड निकालो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, और इसका मॉड निकालो, दैट इज माइनस जेड का मॉड। सो क्लियरली ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर का मॉड। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है नहीं। सो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू z1 z2 बार बाय z2। z1 अपॉन z2 z1 z2 बार, यहां पे z2 स्क्वायर का z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करो कैसे मैं इसे प्रूव कर रहा हूं, दैट इज z1 बाय z2 लिख दो। यहां पे z2 कॉन्जुगेट दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, z2 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला यूज करो, दैट इज मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो ये नोटिस करो z2 इंटू z बार को हम z2 का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल रहेगा z1 इंटू z2 बार अपॉन इसको मैंने लिख दिया z2 मॉड का होल स्क्वायर। ये आ गया ही नहीं बताओ। सो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है दैट इज z1 z2 का होल मॉड। तो इंडिविजुअल के मॉड के बराबर हो जाएगा इंटू z2 मॉड। ठीक है, ये खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट है z1 अपॉन z2 का होल मॉड। यहां पे भी हम इंडिविजुअल कर सकते हैं, z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड, वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया तो वो केस हमेशा हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया प्रॉपर्टी दैट इज 10th, z1 प्लस z2 का होल मॉड, z1 प्लस z2 का होल मॉड, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। अगर प्लस में रहा, मल्टीप्लीकेशन रहा तो इंडिविजुअल कर लेंगे, डिवाइड रहा तो इंडिविजुअल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही प्लस आ जाएगा तो वो लेस देन और इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअल के मॉड के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेके हम खुद ही प्रूव कर सकते हैं। लेट z1 हो गया 3 प्लस 4i, ठीक है, एंड z2 हो गया 3 माइनस 4i। ठीक है, तो z1 प्लस z2 करते हैं। नोटिस करो z1 प्लस z2 करेंगे तो क्लियरली आएगा z1 प्लस z2, सो आएगा 6, और ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों का मॉड निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर का मॉड दैट इज 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करो दैट इज मॉड ऑफ दिस, इसका मॉड z1 का मॉड निकालो दैट इज 5, z2 का मॉड निकालो वो भी 5, z1 का मॉड है 5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर 5, इवन z2 का मॉड भी वही है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 5। तो क्लियरली नोटिस करो z1 प्लस z2 दैट इज 6 एंड which is less than z1 plus z2 that is 5 plus 5। क्लियर है ही नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इक्वल वाला भी कर सकते हैं, ये आप लोग खुद ही करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है that is z1 plus z1 minus z2 का होल मॉड that is greater than or equal to z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड एंड होल मॉड। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये कब यूज होगा, दैट इज मैक्सिमम के लिए यूज, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा, और ये मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो ये सारे को नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं दैट इज z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। देखो रिवर्स उल्टा है। ठीक है, तो यहां पे आ जाए ट्वाइस ऑफ रियल z1 z2 बार। सो कैसे करेंगे इसे, एग्जांपल लेके करते हैं। लेट एक एग्जांपल मैंने लिया z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i एंड z2 ले लिया 7 प्लस 12i।
तो इसका z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4i, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 7 माइनस 12i। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग जो जो गिवन दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, सारे पुट कर दो। दैट इज z1 इंटू z2 बार मल्टीप्लाई करो, तो z1 है 3 प्लस 4i और z2 बार है हमारा 7 माइनस 12i। तो मल्टीप्लाई करो तो आएगा तुम्हारा दैट इज 3 7 21 माइनस 12 माइनस 36i, ये हो जाएगा 28i, ये हो गया 4 12 4 48 और ये माइनस बट आई स्क्वायर दैट इज प्लस हो जाएगा, तो प्लस 48। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट फाइंड आउट करो z2 इंटू z1 बार। z2 हमारा है 7 प्लस 12i इंटू z1 बार है 3 माइनस 4i, दैट इज हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 7 3 21 7 4 28i, ठीक है, 12 3 36i एंड 12 4 48 माइनस और आई स्क्वायर दैट इज प्लस, तो ये दोनों प्लस रहा। तो नोटिस करोगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, चेक करो, दैट इज ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपल मिलेगा हमें ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस मिलेगा ही नहीं, बताओ, है ना, मैंने मतलब 21 प्लस 48 हो जाएगा, सिंपल, मतलब रियल पार्ट मिल रहा है, दैट इज हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z1 z2 का बार होगा ही, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है दैट इज 13 z1 प्लस z2 होल मॉड का स्क्वायर, ये हो जाएगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल z1 z2 बार, इस तरह से रहेगा। ठीक है, कैसे होगा चेक करते हैं। सो z1 इंटू z2 इन स्क्वायर को लिख देता हूं, दैट इज z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। यहां पे प्रॉपर्टी यूज करता हूं, प्रॉपर्टी क्या है चेक करो, दैट इज z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z1 लिखते हैं, इस पूरे को z समझो, इसका स्क्वायर है, तो क्लियरली ये हो जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल बार, या हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू ये इंडिविजुअल का हो सकता है z1 प्लस z2 का बार। अब मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज हो जाएगा z1 बार z1 z2 बार z2 z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज चेक करो z बार अगर रहा तो मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज रिवर्स फॉर्मूला। यहां पे भी वैसे ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, इसको मैं मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब नोटिस करो ये वाला इसके बराबर है ये नहीं, बताओ, चेक करो z1 z2 बार z2 z1 बार, तो डायरेक्ट हमने इसको तो प्रूफ कर लिया है, तो इसको लिख देते हैं, दैट इज प्लस ट्वाइस ऑफ रियल z1 z2 बार। ठीक है, ये हो गया 13 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 14, दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो यहां पे भी सिमिलर आएगा, दैट इज z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल z1 z2 बार। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग खुद ही प्रूव कर सकते हैं इसे, सेम सिमिलर मेथड में हम लोग करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 15, दैट इज z टू द पावर n का होल मॉड करो या z मॉड z का होल n करो, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल लेके चेक कर लो, लेट z हो गया हमारा a प्लस आई बी, ठीक है, और z लेट स्क्वायर कर लेते हैं पहले, z स्क्वायर मतलब a प्लस आई बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से रहा।
ठीक है, अब इसका होल मॉड निकालो, दैट इज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर उसका रूट ओवर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया a4, ये हो गया हमारा दैट इज b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करो a4 b4, ये हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको हम इसी को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट ओवर लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। तो क्लियरली ये हो गया दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर। डन। अब नोटिस करो दैट इज मॉड z तो अगेन a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, उसका मॉड निकालो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, बट अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया था अंदर तो ऊपर लिख देंगे दैट इज स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो दोनों सेम आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज z टू द पावर n का होल मॉड, या फिर z का मॉड निकाल के होल n पावर कर देते हैं तो सेम आएगा। ठीक है, सो यहां तक था पूरा प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, इवन मॉड का भी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, रिगार्डिंग मॉड। तो क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ फर्स्ट, जो कॉन्जुगेट में किए थे उसी को ही लिख देता हूं, दैट इज 2 माइनस 3i का स्क्वायर, एंड सेकेंड माइनस 3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस i। तो नोटिस करो यहां पे हमने क्वेश्चन जो दिया है उसको हमें a प्लस आई बी में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर है, उसको प्लस a प्लस आई बी में कन्वर्ट करो, दैट इज स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो, दैट इज 4 प्लस 9i स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 3 जार 12i। तो ये हो गया 4 माइनस 9 माइनस 12i। ठीक, तो ये हो गया माइनस 5 माइनस 12i। तो अब हमें z मिल गया, अब इसका मॉड निकालना है। तो क्लियरली मॉड हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर, दैट इज 13। ठीक है, सिमिलरली सेकंड निकालते हैं, दैट इज माइनस 3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस i। अगेन हमें इसको a प्लस आई बी में करना है, मतलब कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर रेशनलाइज बोलते हैं इसे। ठीक है, सो पहले रेशनलाइज कर देते हैं, माइनस 3 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i, यहां पे भी 1 माइनस i मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चेक करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 माइनस प्लस 3i 7 प्लस 7i फिर प्लस माइनस माइनस 7i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, तो सिंपल हो गया 7 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्लियरली पता है कि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, तो सिंपल उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देना है। तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 7i, सॉरी रियल को रियल के साथ, 7 माइनस 3 क्लियरली 4 प्लस 3 प्लस 7 दैट इज 10i अपॉन 2, सो हो गया 2 प्लस 5i। ये हो गया हमारा z, इसका मॉड निकालेंगे दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, सो 4 प्लस 25 दैट इज क्लियरली रूट ओवर ऑफ 29। ये हो गया मॉड z। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।